खबर। गोपालगंज के सत्तरघाट पुल के अप्रोच रोड के टूटने से बड़ी आबादी प्रभावित, मिट्टी और बालू भरकर अप्रोच पथ को बचाने की कवायद। उद्घाटन के 30 दिनों के अंदर टूटा गोपालगंज के सत्तरघाट सेतु का अप्रोच रोड। 1 महीने पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन। बोल्डर पिचिंग होता तो बच जाता पुल का अप्रोच पथ, ग्रामीणों ने 2 दिन पहले ही जताई थी टूटने की आशंका। सत्तरघाट पुल का अप्रोच पथ ध्वस्त होने से पूर्वी चंपारण का गोपालगंज और छपरा से टूटा संपर्क। अप्रोच पथ के ध्वस्त होने की सूचना पर जल संसाधन विभाग ने इंजीनियर ने लिया जायजा। गोपालगंज के सत्तरघाट महासेतु के अप्रोच पथ के ध्वस्त होने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला। तेजस्वी यादव के आरोपों पर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव का पलटवार, कहा जो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हैं वो मांग रहे हैं इस्तीफा। बाढ़ के कारण पुल नहीं बल्कि एक अप्रोच रोड टूटा है। गोपालगंज में सत्तरघाट पुल के अप्रोच पथ के ध्वस्त होने की घटना की कांग्रेस ने भी जांच की मांग। नीतीश सरकार पर जारी है चिराग का वार। सत्तरघाट पुल के बहाने जीरो करप्शन की नीति पर उठाए सवाल। दरभंगा में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से बांधों पर पानी का दबाव बढ़ा, जल संसाधन विभाग की ओर से बांध मरम्मती का काम जारी। मुजफ्फरपुर में उफान पर बागमती नदी, बाढ़ के पानी में खतरनाक स्टंट कर रहे बच्चे। दरभंगा में बाढ़ के कारण सड़क पर रहने को बाढ़ पीड़ित, अभी तक नहीं मिली कोई सरकारी मदद। मधेपुरा के आलमनगर और चौसा प्रखंड के करीब 11 पंचायत बाढ़ की चपेट में, 50,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। पूर्णिया के बायसी में बाढ़ से सड़कें हुई क्षतिग्रस्त, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। समस्तीपुर के हसनपुर, बिथान और जटमलपुर इलाके में भी घुसा बाढ़ का पानी, घर बार छोड़कर ऊंचे स्थान पर शरण लेने को मजबूर लोग। मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावित कटरा प्रखंड में लोगों ने खुद से बनाया चचरी पुल, बागमती नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के बाद क्षेत्र के लोगों का फैसला। भागलपुर के नवगछिया के गोपालपुर गांव में कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से तेजी से कटाव, ग्रामीणों का पलायन शुरू। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का पानी कटरा प्रखंड के कई इलाकों में घुसा, कटरा के 14 पंचायतों का सड़क संपर्क भी बाढ़ की वजह से टूटा। पूर्णिया के बायसी के लोग नदी के कटाव और बाढ़ का झेल रहे दोहरी मार, अमौर प्रखंड के तियरपाड़ा और जमीरा गांव में परमान और बकरा नदी का कहर। तियरपाड़ा गांव के लोगों ने अपने पक्के मकान को तोड़ा, सामान को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे। पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश के बाद तेनुघाट डैम के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी, डैम पर से दबाव कम करने के लिए आज 2 गेट खोलकर दामोदर नदी में छोड़ा गया पानी। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का असर, टेढ़ागाछ ब्लॉक के आदिवासी टोला देवरी में कटाव की खबर पर जागा प्रशासन। बीडीओ और सीओ ने लिया जायजा, हर संभव मदद का दिया भरोसा। गोपालगंज में भी न्यूज 18 की खबर का असर, डीएम के संज्ञान लेने के बाद गर्भवती महिला को पहुंचाया गया सदर अस्पताल। न्यूज 18 ने सदर प्रखंड के खाप मकसूदपुर के बाढ़ पीड़ितों का दिखाया था दर्द, कई दिनों से घर में फंसी थी महिला। बेतिया में न्यूज 18 की खबर का असर, हरकत में आया प्रशासन, टूटे अप्रोच पथ पर मिट्टी भरने का काम शुरू। मरजदी गांव में बनाया गया अस्थायी रास्ता, ग्रामीणों ने न्यूज 18 को दिया धन्यवाद। छपरा के तरैया ब्लॉक में बाढ़ के पानी से जलमग्न हुए कई गांव, सर्पदंशों को लेकर लोगों में डर। सुपौल में कोसी के कहर से बाढ़ ने मचाई तबाही, बाढ़ पीड़ितों के राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। खगड़िया के दियारा इलाके में कोसी नदी का भरा पानी भरने से सबसे ज्यादा पशुपालकों को हो रही परेशानी। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी, खेतों में फैला पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। कटिहार में खैरा और धुसपर गांव के बीच डायवर्जन के ऊपर से बह रहा बाढ़ का पानी, मजबूरी में जर्जर लोहा पुल से यात्रा कर रहे लोग। छपरा के पानापुर में 2 दिनों के अंदर बाढ़ के पानी में बहकर आए 10 हिरण, वन विभाग की टीम ने हिरणों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। बगहा में प्रशासन की बेरुखी से परेशान बाढ़ पीड़ित, प्रशासन ने अब तक नाव का नहीं किया है इंतजाम। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश हुई बंद, बराज का डिस्चार्ज 2.5 लाख क्यूसेक से नीचे पहुंचा। गोपालगंज में बाढ़ की चपेट में 3 दर्जन से ज्यादा गांव, गंडक के जलस्तर में कमी आने के साथ ही लोगों को राहत मिलने की उम्मीद। कोसी के बढ़े हुए जलस्तर के कारण सुपौल का मरौना प्रखंड सबसे ज्यादा प्रभावित, मरौना प्रखंड के 13 पंचायत के लगभग 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित।
सुपौल पर ठेला पर सवार दिखे धरती के भगवान। कोविड सेंटर के बाहर जल जमाव से बढ़ी मुश्किलें। ठेले पर बैठकर डॉक्टर पहुंचे ड्यूटी पर। रक्सौल के किसान जलकुंभी की समस्या से परेशान। खेतों में जलकुंभी भरने से नुकसान। अगर जलकुंभी नहीं निकला तो होगी मुश्किल। मुजफ्फरपुर के कटरा में पानी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। पिछले 3 दिन में डूबने से 5 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पहली बार एक दिन में आए 32,000 से ज्यादा नए मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना से 606 लोगों की मौत। कोरोना वायरस से अब तक 24,915 लोग की जा चुकी है जान। बिहार में जारी है कोरोना का कहर। एक साथ मिले 1385 कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में हर दिन टूट रहा कोरोना मरीज मिलने का रिकॉर्ड। कल मिले सबसे अधिक 316 पॉजिटिव। जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में बने कोविड वार्ड में 2 कोरोना मरीजों की मौत से हड़कंप। अब अस्पताल में अब तक 8 मरीजों की हो चुकी है मौत। किशनगंज में एक ही दिन में कोरोना से 2 लोगों की मौत। संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेट की तैनाती। दरभंगा के घनश्यामपुर में बांध टूटने की अफवाह फैलाने के आरोप में 5 गिरफ्तार। कुमरौल में तटबंध टूटने का वीडियो वायरल करने वालों में बीजेपी नेता लाल मुखिया भी थे शामिल। दरभंगा में लॉकडाउन को लागू कराने सड़क पर उतरे एसएसपी। लोगों से मांगा समर्थन। लखीसराय में लॉकडाउन को लेकर सड़क पर उतरा जिला प्रशासन। लॉकडाउन को लेकर लापरवाह लोगों को दी हिदायत। समस्तीपुर में लॉकडाउन को लागू कराने खुद सड़क पर उतरे एसपी विकास वर्मन। लोगों को पढ़ाया लॉकडाउन का पाठ। शेखपुरा में लॉकडाउन लागू कराने सड़क पर उतरे डीएम इनायत खान। मजिस्ट्रेट और को लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का दिया निर्देश। बेतिया के नरकटियागंज में लॉकडाउन का दिखा व्यापक असर। लोगों ने कई रास्तों को किया सील। नरकटियागंज में कई जगहों पर पुलिस बैरियर लगाकर कर रही है निगरानी। ये लोगों को दी जा रही लॉ का पालन करने की हिदायत। अरवल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में एक दवा दुकान और एक क्लिनिक सील। प्रभारी एसडीओ ने कहा दवा दुकान पर दर्ज की जाएगी प्राथमिकी। सीवान में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। डीएम अमित कुमार पांडे समेत कई अधिकारी सड़कों पर उतरे। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों की पुलिस ने ली खबर। लोगों से लॉकडाउन में सहयोग की अपील। लॉकडाउन को लेकर पूर्वी चंपारण में सड़क पर उतरे डीएम और एसपी। मटर गश्ती करते लोगों की जमकर ली क्लास। जमुई में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। पुलिस ने बिना मास्क बाइक चला रहे लोगों से वसूला जुर्माना। दर्जनों बाइक से जब्त। नालंदा के मंडाछर गांव में पिस्टल चेक करने के दौरान युवक के पेट में लग गई गोली। इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,75,000 के पार। अब तक करीब 11,000 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमी। कुल मरीजों का आंकड़ा 1,17,000 के करीब। 3,487 लोगों की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 4,496 नए केस। 68 लोगों की जा चुकी है जान। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में 1,597 नए केस मिले। 11 लोगों की जा चुकी है जान। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 44,500 के पार। अब तक 2,079 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 41,000 के पार। 1,000 से अधिक लोगों की जा चुकी है जान। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 866 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 26,400 के पार। कोरोना संकट के कारण आज से 31 जुलाई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन। नियमों की कड़ाई से पालन का आदेश। नवादा में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन। कोरोना से बचाव को लेकर दिख रही घोर लापरवाही। बाजारों में उमड़ रही भीड़। जमुई में भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन। लॉकडाउन तोड़कर बाजार में जुट रही भीड़। बगहा में भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन। खाद के लिए किसानों की उमड़ी भीड़। ना ही मास्क ना ही सोशल डिस्टेंस का रखा ख्याल। नवादा में बिना सेफ्टी किट्स और जरूरी ड्रेस के बगैर काम करने को मजबूर सफाई कर्मचारी। कोरोना संक्रमण का हो सकता है खतरा। गया में संपूर्ण लॉकडाउन का दिख रहा असर। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सब कुछ बंद। लॉकडाउन को पालन कराने के लिए नवादा जिला प्रशासन अलर्ट। लोगों से नियमों को सख्ती से पालन की हिदायत। भोजपुर जिले में अब तक कोरोना के 400 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद भी लॉकडाउन का नहीं दिख रहा असर। बेवजह सड़क पर घूम रहे लोग। बेतिया में लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर प्रशासन अलर्ट। बंद रही दुकानें। सड़कों पर भी दिखी कम भीड़। औरंगाबाद में लॉकडाउन के पालन को लेकर प्रशासन अलर्ट। मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला जुर्माना। बगहा में लॉकडाउन लागू कराने को लेकर सड़क पर उतरा प्रशासनिक अमला। बेवजह सड़क पर निकले लोगों के खिलाफ कार्रवाई।
सासाराम में लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन सख्त, नियम तोड़ने वालों पर चटकाए डंडे। पटना एयरपोर्ट के बाहर बिखरे मिले पीपीई किट, मास्क और हैंड ग्लव्स। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सामाजिक संगठन भी कर रहे मदद, कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था। आरा में कोरोना के खतरे को देखते हुए नगर निगम की ओर से दुकानों का सैनिटाइजेशन, लोगों से घरों में रहने की अपील। पूर्णिया हाउसिंग कॉलोनी में कोरोना से बुजुर्ग की मौत पर प्रशासन सतर्क, आसपास के इलाकों का किया गया सैनिटाइजेशन। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बाढ़ प्रशासन अलर्ट, अनुमंडल कार्यालय को किया गया सैनिटाइज। बाढ़ में लॉकडाउन के नियमों के पालन को लेकर प्रशासन अलर्ट, एसडीएम ने अवर निबंधन कार्यालय का किया निरीक्षण। मुंगेर में कोरोना संक्रमण को लेकर होम आइसोलेशन की इजाजत, आइसोलेशन वार्ड में घटेगी मरीजों की संख्या। हजारीबाग में एक दिन में मिले 61 नए कोरोना मरीज, इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल और कोविड सेंटर में कराया गया भर्ती। कोरोना की चपेट में आया कुल्हान प्रमंडल का ईएसआईसी अस्पताल, डॉक्टर के पॉजिटिव मिलने के बाद और 7 दिन के लिए अस्पताल बंद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद राज्य के लोग नहीं ले रहे सबक, हर दिन सड़कों पर रोटी के लिए उमड़ रही मजदूरों की भीड़। पाकुड़ के पकुड़िया प्रखंड कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव 2 कर्मी मिलने के बाद कार्यालय को किया गया सील, लगभग 50 कर्मियों को घर से काम करने का निर्देश। साहिबगंज में कोरोना के मिले 5 और नए मरीज, सदर अस्पताल में गर्भवती महिला के साथ 2 साल की बच्ची को भी हुआ कोरोना। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन पर तेज हुई सियासत, बीजेपी ने की पूर्णबंदी की मांग, कांग्रेस ने संक्रमण रोकने पर दिया जोर। राज्य में कोरोना को लेकर दहशत में बिजली कर्मी, बिजली पावर ग्रिड में ड्यूटी करने वाले बिजली कर्मियों को न तो मिला मास्क, न ही ग्रिड परिसर को किया गया सैनिटाइज। गुमला में पार्टी में शामिल 4 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव, कर्मियों के क्वारंटीन होने के बाद प्रखंड संकुल केंद्र में लटका ताला। मानसून की अच्छी बारिश से खिले किसानों के चेहरे, समय पर बुआई से बम्पर फसल की आशा, कृषि वैज्ञानिकों को उम्मीद 50 लाख टन होगा धान का उत्पादन। झारखंड में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर आईएमए की आपात बैठक की गई, संक्रमण की बढ़ती संख्या पर जताई गई चिंता। बैठक में एक प्रस्ताव पास कर कोरोना अस्पताल और अन्य बीमारियों के अस्पताल को अलग अलग करने की मांग, जरूरत पड़ने पर निजी अस्पताल, स्टेडियम, खेल परिसर को भी आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करने की मांग। सोना के अवैध कारोबार के खिलाफ मुजफ्फरपुर डीआरआई को मिली बड़ी कामयाबी, पटना के मीठापुर से स्मगलर और सोना जब्त। 2 बड़े स्मगलर गिरफ्तार, गुवाहाटी से लाया जा रहा था सोना। दरभंगा पुलिस ने एटीएम लूटकांड का किया खुलासा, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एटीएम उखाड़ लेकर जाने वाले चोरों आरोपियों को किया गिरफ्तार। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम को काटने की कोशिश में नाकाम होने के बाद बदमाशों ने ट्रक के पीछे बांधकर करीब 500 मीटर की दूरी तक घसीटा था, तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। खगड़िया के घोरबत्ता गांव में डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत, भैंस धोने के दौरान हुआ हादसा। सासाराम के मुफस्सिल थाना के बाराडीह में युवक का शव मिलने से सनसनी, जमीन विवाद में चाचा पर हत्या का आरोप। सासाराम के शेरगंज बाड़ा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, आरोपी की पिटाई के बाद लोगों ने पुलिस के किया हवाले। आरा में बदमाशों ने गोली मारकर की एक शख्स की हत्या, मुफस्सिल थाना के धोबाहा ओपी के कड़रा बसंतपुर मठ के पास की घटना। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने पुलिसकर्मियों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता, हर जिले में पुलिस वालों के लिए अलग अस्पताल खोलने की मांग। नवादा में कर्मचारी स्पेशल ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, कान में मोबाइल का ईयरफोन लगाने के कारण नहीं सुनी आवाज। दानापुर में जानीपुर थाने के गश्ती दल पर ऑटो ड्राइवर का गंभीर आरोप, 5,000 रुपए छीनने और पिटाई का आरोप। पाकुड़ के महेशपुर सीओ ने अवैध शराब बिक्री को लेकर चलाया छापेमारी अभियान, शहर ग्राम गांव में एक दुकान से कई शराब की बोतलें बरामद। पलामू में वन विभाग की टीम ने जानवर का शिकार कर रहे एक शिकारी को किया गिरफ्तार, कई शिकारी भागने में रहे सफल। जमशेदपुर के विष्णुपुर बाजार समेत कई इलाकों में पुलिस की छापेमारी, अवैध रूप से संचालित जुआ अड्डा और शराब खाने पर छापेमारी। औरंगाबाद में ऑल्टो कार से देसी शराब की 1405 बोतलें बरामद, एक धंधेबाज गिरफ्तार। नालंदा के नूर सराय में 4 दिन पहले मिले किशोरी के शव, मामले का खुलासा, भाई ने ही 2 पड़ोसियों के साथ मिलकर की थी हत्या। पटना के सिपारा पुल के पास युवक का शव मिलने से सनसनी, 2 दिन से लापता था युवक। कटिहार में सदर अस्पताल में एक मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप। गया के डीएम ने ईवीएम की जांच का किया निरीक्षण, कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाने की अपील।
छपरा के मशरक में मनाई गई मिड डे मील कांड की बरसी। पिछले साल आज ही के दिन जहरीले मिड डे मील से हुई थी 23 बच्चों की मौत। छपरा के चर्चित मिड डे मील कांड के 7 साल पूरे 7वीं बरसी पर कंडामन गांव में सभी मृत बच्चों को दी गई श्रद्धांजलि। धनबाद में युवक की हत्या के बाद सीमा क्षेत्र के विवाद में उलझे 2 थाने। शव का नहीं हो सका पोस्टमार्टम। पुलिस के रवैये से लोगों में नाराजगी। बोकारो के नए उपायुक्त ने किया सेक्टर 1B के वेयर हाउस का निरीक्षण। कई अधिकारी भी रहे साथ। डीसी ने दिया वेयर हाउस की सफाई का निर्देश। जिले के विकास कार्य सुचारू रूप से चलने का किया दावा। गुमला के पालकोट रोड में रातू महाराज की जमीन पर विवाद। कुछ लोगों ने जमीन खरीदने का किया दावा। लंबे समय से सरना समाज के लोग करते आ रहे थे सम्मेलन। सरना धर्म गुरु ने प्रशासन से की जांच की मांग। धनबाद में नियोजन की मांग को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन जारी। हर्ल कंपनी के मेन गेट पर किया अर्धनग्न प्रदर्शन। लॉकडाउन का बहाना बनाकर प्रबंधन ने 70 मजदूरों को निकाला था काम से। आगे भी प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान। गिरिडीह के धनवार में एएसआई शंभू कुमार को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार। केस डायरी भेजने के एवज में 3,500 रुपए ले रहे थे रिश्वत। शिकायत पर एसीबी की टीम ने की कार्रवाई। गिरफ्तारी के बाद अपने साथ ले गई धनबाद। दुमका की काठीकुंड पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। चोर की 5 बाइक और 1 कार जब्त। गिरोह के नेटवर्क को संभालने में जुटी पुलिस। पलामू के पाकी में नर्स की संदेहास्पद मौत की गुत्थी उलझी। नर्स की मां नसीमा बीबी ने हत्या का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। 9 जुलाई को नर्सिंग होम में काम करने वाली नफीसा खातून की जहर खाने से हुई थी मौत। परिजनों ने नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर असादुल्ला फैज पर लगाया है हत्या का आरोप। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला बच्चे का शव। परिजनों के साथ स्थानीय लोगों का हंगामा। चंदी बाबा के परिजनों पर हत्या का आरोप। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बवाल। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए किया हल्का बल प्रयोग। जमशेदपुर पुलिस ने शुरू की पालाजोरी वीडियो नागेंद्र तिवारी की खुदकुशी की जांच। परिजनों ने मुखिया के खिलाफ दर्ज करवाई थी लिखित शिकायत। दुमका के जरमुंडी प्रखंड में सिमरा से बनवाड़ा जाने वाली सड़क बदहाल। कई साल से लोग कर रहे जीर्णोद्धार का इंतजार। गुमला में अधूरी है डुमरी बाजार से बस स्टैंड जाने वाली सड़क। रोड पर बने गड्ढों में भरा है पानी। कभी भी बड़े हादसे को सता रही आशंका। मरम्मत नहीं होने से बरसात में बढ़ सकती है परेशानी। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारा के निचले इलाके में कई एकड़ में लगी मकई की फसल डूबी। किसान और पशुपालक परेशान। बोकारो के चंदन कियारी प्रखंड के कालिकापुर पंचायत के कनक चास को बरमसिया से जोड़ने वाला डायवर्सन बाहर जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे नदी पार। चाईबासा में अंडर केबल बिछाने के लिए गड्ढे खोद रहा बिजली विभाग। पाइपलाइन फटने से शहर में जलापूर्ति की बढ़ी समस्या। 19 जुलाई तक रांची में जारी रहेगी बिजली की लोड शेडिंग। हटिया ग्रिड में बन रहा नया कंट्रोल रूम। काम पूरा होने के बाद जल्द दूर होगा फॉल्ट। नियमों की अनदेखी कर रही है बालू की कालाबाजारी। काले खेल से आसमान छू रहे बालू के दाम। कल आएगा इंटर का रिजल्ट। जैक कार्यालय में 1 बजे जारी होगा रिजल्ट। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जारी करेंगे रिजल्ट। इंटर के साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के लिए 2,34,000 छात्रों ने दी थी परीक्षा। न्यूज झारखंड की वेबसाइट news18jharkhand.com पर देख सकते हैं अपना रिजल्ट। शिवहर के पिपराही में 36 घंटे के भीतर सुरक्षात्मक बांध बनकर तैयार। 12 जुलाई को पानी की तेज धार में बह गया था बांध। डीएम अवनीश कुमार सिंह ने बेलवा पहुंचकर बांध का किया निरीक्षण। बांध को और ऊंचा करने का निर्देश। रोहतास के चेनारी में ग्रामीणों ने चेनारी कोदरा पथ को किया जाम। सड़क को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। नालंदा के बिहार शरीफ में लोगों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। भागन विभाग के खाजे इतवार सराय गांव से लापता एनसीसी कैडेट की बरामदगी को लेकर प्रदर्शन। लोगों ने पुलिस पर लगाया एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल करने का आरोप। वरीय अधिकारी के निर्देश पर दर्ज हुआ अपहरण का मामला। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। भागलपुर के बरारी के शमशान घाट में मेयर सीमा शाह ने किया विद्युत शवदाहगिरी का उद्घाटन। करीब 1.5 करोड़ की लागत से हुआ है निर्माण। बेगूसराय में 0 माइल ओपी पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को किया जब्त। बरामद शराब की अनुमानित कीमत 55 लाख रुपए। नवादा के रजौली थाने में जब्त शराब को किया गया नष्ट। दंडाधिकारी की मौजूदगी में जेसीबी से गड्ढा खोदकर शराब को किया नष्ट। जमुई के चंद्रमंडी थाना इलाके में पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में जब्त की शराब। झारखंड से मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी शराब। 2 धंधेबाज गिरफ्तार। पूर्णिया के दालकोला में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई। पिकअप और ट्रक से 185 कार्टन शराब जब्त।
पीएम आवास निर्माण करने के क्षेत्र में जामताड़ा राज्य का पहला और देश का दूसरा ऐसा जिला बना जहां सबसे ज्यादा आवास का किया गया निर्माण। गिरिडीह से 10 साइबर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। साइबर अपराधियों के पास से मोबाइल फोन के अलावा एटीएम कार्ड बरामद। नालंदा के मानपुर में एक झोपड़ी में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, बाल बाल बच्चे घर में सो रहे लोग। गुजरात के राजकोट में आज सुबह भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुलिस ने एक शख्स को ड्रग्स के साथ किया गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आंकी गई 50 लाख रुपए कीमत। यूपी के मुरादाबाद में किसान कर रहे नाशपाती की खेती, आम का मौसम खत्म होने के बाद किसानों ने इसे बनाया आमदनी का जरिया। जम्मू कश्मीर के डोडा के ग्रामीण इलाकों में सड़क नहीं होने से बढ़ी मुश्किलें, मालवाना जागीर गांव के लोगों को गांव की बीमार महिला को पालकी पर उठाकर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। केरल के तिरुवनंतपुरम में कोरोना वायरस महामारी के बीच केरल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल की हुई परीक्षा, एग्जाम सेंटर में सैनिटाइजेशन का था इंतजाम। राजस्थान के श्री गंगानगर में बॉर्डर के पास एक पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद, गुब्बारे पर अंग्रेजी और उर्दू में PIA लिखा मिला। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिया पर पानी होने के बावजूद बाइक निकालनी पड़ी भारी, तेज बहाव में बहा शख्स। मुंबई में भारी बारिश की वजह से बीच मरीन लाइन की एक बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के जयपुर में झमाझम बारिश, बारिश से गुलाबी नगरी का मौसम हुआ खुशगवार। राजस्थान के दौसा में फिल्मी स्टाइल में किडनैपिंग, दिन दहाड़े युवक को अगवा कर ले गए बदमाश, वारदात CCTV में कैद। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस की बर्बरता, किसान परिवार की डंडे लात घूंसों से पिटाई, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के गुना में मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद जिले के कलेक्टर और SP को हटाया गया, CM शिवराज सिंह चौहान ने दिए मामले की जांच के आदेश। गुना में हुई बर्बरता पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर जताया रोष, ट्वीट में वीडियो टैग करते हुए लिखा, हम इसी सोच के खिलाफ लड़ रहे लड़ाई। गुना की घटना की जांच के लिए कांग्रेस ने बनाई टीम, कल गुना पहुंचकर टीम करेगी मामले की जांच। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में महिला से बर्बरता का वीडियो वायरल, आपसी विवाद में महिला की जमकर पिटाई। राजस्थान के कोटा में घर के बाहर से बाइक चोरी, तस्वीरें CCTV में कैद। राजस्थान में स्पीकर के नोटिस के खिलाफ पायलट खेमे की संशोधित याचिका पर हुई सुनवाई, सिंगल बेंच ने किया डिवीजन बेंच 1 को मामला रेफर। सचिन पायलट ने की समर्थक विधायकों से बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगे की रणनीति पर चर्चा, सभी विधायकों को दिए गए हैं मोबाइल और सिम। जो लोग वापस आना चाहें आ सकते हैं, कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी विवेक बंसल का बयान, सतर्कता से बची सरकार। सबूत है तो छुपाने की जरूरत क्या, खरीद फरोख्त के आरोपों पर कटारिया कांग्रेस पर पलटवार, का प्रमाण है तो आरोपियों के खिलाफ करे कार्रवाई। इंदौर में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजन पर रोक, मूर्ति लगाने और झांकी आयोजन पर रोक। वैशाली के गोरौल में पोखर में मिला युवती का शव, बुधवार शाम से ही गायब थी युवती, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बांका में पुलिसकर्मी की मौत मामले में एक शख्स गिरफ्तार, रॉड से मारकर की गई थी हत्या। मुजफ्फरपुर में आपसी विवाद में युवक की पीट कर हत्या, आरोपी मौके से फरार, ग्रामीणों ने आरोपी की गाड़ी को किया पुलिस के हवाले। छपरा के खैरा में गोली के शिकार दुकानदार की PMCH में मौत, अपराधियों ने गोली मारकर किया था घायल, मुखिया पति समेत 6 पर हत्या का केस दर्ज। समस्तीपुर में स्टेशन रोड स्थित एक रेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, आपत्तिजनक हालत में 2 युवती और 5 युवक गिरफ्तार, होटल का मैनेजर फरार। नालंदा के लहरी में रांची मार्ग पर बाइक और ऑटो की टक्कर, हादसे में 2 घायल, बाइक सवार पुलिसकर्मी ने ऑटो चालक की पिटाई। बेगूसराय के बीरपुर में पोखर में मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस, परिजनों को मिला 4 लाख का मुआवजा। बेतिया में अपराधियों का तांडव, एक यात्री से 3000 की लूट, एक ऑटो ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या। आंध्र प्रदेश के मछली व्यवसाय से 20 लाख रुपए की लूट मामले में दुमका पुलिस ने एक और अपराधी को किया गिरफ्तार, लूट के 2,24,000 रुपए के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। नालंदा के सड़क लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 3 लुटेरे गिरफ्तार। जामताड़ा के नारायणपुर में ग्रामीण और बैंक के CSP संचालक को मारी गई गोली, घर लौटने के दौरान वारदात को दिया गया अंजाम। जामताड़ा के कुंडेत में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ाए 2 साइबर ठग, मौके का फायदा उठाकर एक फरार। हजारीबाग पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब की जब्त, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज।
दुमका में जेएमएम नेता बसंत सोरेन ने जामा प्रखंड स्थित भुरभुरी पुल का किया निरीक्षण। मयूराक्षी नदी पर बने भुरभुरी पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद मार्च महीने में ही दुमका भागलपुर मार्ग पर आवागमन बाधित। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। 65 साल नहीं सिर्फ 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को मिलेगी पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा। कोरोना संक्रमित भी डाल पाएंगे पोस्टल बैलेट से वोट। पूर्णिया के भवानीपुर में किसान की बेटी बॉबी प्रशांत ने देश में जिले का नाम किया रोशन। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में हासिल किया 99.2% मार्क्स। बॉबी ने गणित और संस्कृत में हासिल किए 100% अंक। बेटी की सफलता से माता पिता में खुशी की लहर। औरंगाबाद के श्वेताब सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में जिले में आए टॉप। श्वेताब को मिले 99.6% अंक। गुमला में डीएवी के छात्र आदर्श नारायण बने जिला टॉपर। राज्य भर में सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में हासिल किया दूसरा स्थान। सेल्फ स्टडी से हासिल किया 98.8% अंक। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में नया मोड़। रिया चक्रवर्ती ने उठाई सीबीआई जांच की मांग। गृह मंत्री अमित शाह से लगाई गुहार। रिया चक्रवर्ती को मिली रेप और जान से मारने की धमकी। एक्ट्रेस ने की शिकायत। सुशांत मामले में बयान दर्ज करा चुकी है रिया चक्रवर्ती। कांकड़ी हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान की अपील पर सुनवाई टली। 14 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। राजस्थान के उदयपुर के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में एकादशी के मौके पर भगवान का श्वेत श्रृंगार। मनमोहक श्रृंगार के बीच भक्तों को सोशल मीडिया से दर्शन करवाया गया। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।